Hello everyone, welcome back with a new topic, specific angles, trigonometrical ratios। यानी कि आज हम करने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने वाले हैं। कुछ हमारे विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि 45, 30 एंड 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ये स्पेसिफिक एंगल्स के ही होते हैं। ओके, तो इनको हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अंदर भी निकालना है। हालांकि ये हम स्टेप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे 45 के लिए, और 30 और 60 हम एक आर्टिकल के अंदर लेंगे, और 0 डिग्री और 90 डिग्री हम एक आर्टिकल के अंदर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डिग्री के लिए हम लेते हैं। 45 डिग्री के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिएगा, उसमें हम ट्रायंगल लेते हैं 90 डिग्री का। सपोज करिए ये ट्रायंगल है आपका, इसमें जो साइड्स हैं हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है, और इसके अलावा एक कोण आपको दिया है एंगल ए 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये एंगल 45 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो अदर एंगल, एक तो इसके आमने सामने का एंगल हुआ तो इस वजह से भी इक्वल होगा, तो तीसरा जो एंगल है वो हमारा 45 बैठता है 180 के हिसाब से। इसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे एंगल ए 45 है तो एंगल सी इसके इक्वल है, और एंगल सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, यानी कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगी। क्योंकि साइड्स के बारे में इसमें कुछ भी गिवन नहीं दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कुछ मान लेंगे, के माना, के लेट करेंगे। इसके बाद हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ए बी यहाँ पर जो हमने माना है बी सी सबसे पहले लिखेंगे, और पाइथागोरस की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी साइड निकालेंगे। जब आप ए सी साइड निकालोगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इक्वल टू 2k स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर रह जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई हमारी के रूट 2, के रूट 2। ओके, इसके बाद हमें अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ से निकाल देने हैं। साइन का निकालेंगे, सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है के, और ए सी की वैल्यू कितनी है के रूट 2, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है 1/√2। देखिएगा बिल्कुल यही हम अपनी न्यूमेट्रिकल टेबल में देखते हैं। इसकी हेल्प से हम जो इसका अपोजिट होता है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहीं पर कोसेक 45 साइन 45 का अपोजिट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी बेसिकली। इसके बाद हम देखते हैं tan 45। तो tan 45 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला लंब बटे आधार, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। बी सी की वैल्यू के, ए बी की वैल्यू के, और 1 आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद हम tan का जो अपोजिट होता है उसकी निकाल लेंगे यहीं पर डायरेक्टली। कोट 45 का, यानी कि जो tan की वैल्यू है वो उसके अपोजिट होगी, 1/1 का मतलब 1 ही होगा, 1 का अपोजिट 1। इसके बाद हम निकालते हैं कोस 45। कोस 45, कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार मतलब ए बी और कर्ण मतलब ए सी। ए बी की वैल्यू के और ए सी की वैल्यू के √2, और यहाँ पर
के से के कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा और cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। और इस तरह से cos 45 का जो cos 45 का जो अपोजिट है sec 45, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। तो इस प्रकार से हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंगल 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लेते हैं 30 और 60 के लिए। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा समबाहु त्रिभुज। अब ये जो समबाहु त्रिभुज है इसको नाम दे देंगे हम कुछ भी, ए, बी और सी यहाँ पर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, बेसिक सी चीज है, 60 60 और 60। ओके, अब यहाँ पर तीनों साइड भी बराबर है, ए बी बी सी और सी ए। अब इसके लिए हम जो भी हमें गिवन है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, हम लिख लेते हैं रिगार्डिंग समबाहु त्रिभुज, ये सब इक्वल है, एंगल सभी 60 के इक्वल होंगे। ओके, इसके बाद हम इसकी साइड लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ओके, अब यहाँ पर एंगल और साइड सब बराबर हो रहे हैं, तो हमारा ये जो ट्रायंगल है इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक यहाँ से एंगल ए से हम साइड बी सी को डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, परपेंडिकुलर डालेंगे और ये हो गया हमारा पार्टीशन भुजा बीसी का। अब देखिए ये जो एंगल ए था 60 का था, तो ये डिवाइड हो गया, तो 30 इधर आ गया और 30 इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। ठीक है, इस प्रकार से दोनों ही ट्राइंगल इक्वल हुए, क्योंकि हमने क्या किया है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला है इसके शीर्ष ए से। ठीक है, और भुजा BC पर जो परपेंडिकुलर डाला है ये पूरा बिल्कुल मिडिल में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वल ट्राइंगल हुए और इनकी सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC दोनों कैसे हुए, सर्वांग हुए, इक्विवेलेंट हो गए। अच्छा, इसके बाद हमने देखा सब कुछ इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो साइड है BD, इसीलिए BD और DC भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, और यदि हम एंगल देखें BAD और CAD कितने हैं, 30 हैं, तो यहाँ पर एंगल दे देंगे, एंगल BAD और इक्वल टू एंगल CAD कितने हैं, 30 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का पार्टीशन हो चुका है, तो ये 30 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, हम एक ट्राइंगल लेंगे इसमें से, जब हम 30 का निकालेंगे हमें क्या करना है, 30 का और 60 का करना है, इसीलिए हमने इसको पार्टीशन किया है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही ट्राइंगल से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो कोई भी ट्राइंगल आप उठा सकते हैं। यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को इस प्रकार से लेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे बन रहा है, ऐसे। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से। ये जो साइड है इसकी ये ऐसे आ जाएगी, यानी कि BD हो जाएगा और A आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। इस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल हैं, जैसा कि हमने पहले भी लिखा था, AB BC और CA। ठीक है, तो इनको हम कुछ मान लेते हैं, इनको हम मान लेंगे 2K। ओके, जब हमने तीनों साइड को 2K मान लिया तो BD जो साइड है BD वो कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ है तो K हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा AB BC CA, तो AB यहाँ है हमारी, तो ये भी 2K, और हमें क्या निकालनी है, DA। सबसे पहले इनके एंगल रख देंगे, 90 डिग्री, और एंगल A हमारा 30 डिग्री और एंगल B हमारा 60 डिग्री। ओके, सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए काम करेंगे, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी,
AD निकालने के लिए AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू 2K का स्क्वायर मतलब 4K स्क्वायर, AD का स्क्वायर मतलब BD का मतलब BD का स्क्वायर मतलब K स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप इसको वेरिएबल सेपरेबल करोगे। 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर का मतलब 3K स्क्वायर और AD का स्क्वायर, और AD का स्क्वायर जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा और ये आ जाएगा K√3। इसकी वैल्यू आई है AD। अब ये AD की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं इजीली। जैसे कि सबसे पहले आप निकालो साइन का, sin 30 लंबटे कर्ण मतलब ये और ये, यानी कि K/2K, तो K/2K मतलब 1/2। इसके बाद हम देखते हैं इसका अपोजिट कोसेक 30 2 हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं tan 30 लंबटे आधार यानी कि K/K√3, तो K/K√3 का मतलब हुआ 1/√3। इसके बाद tan का जो अपोजिट है डायरेक्टली यहीं से लेंगे, cot 30 यानी कि √3 हो जाएगा। इसके बाद cos 30 आधार बटे कर्ण यानी कि K√3/2K, और K से K कैंसिल और ये आ जाएगा √3/2K, √3/2। इसके बाद इसका जो अपोजिट है वो डायरेक्टली यहीं से 2/√3 हो जाएगा। और ये हुआ हमारा एंगल 30 के रिगार्डिंग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं एंगल 60 के लिए। एंगल 60 के लिए आपको क्या करना होगा, इस ट्राइंगल को सिर्फ एंगल A और B रिप्लेस करने होंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो सेम रहता है, आपको चेंज किस में करना होता है, इस वाले एंगल में। अब आपको 30 डिग्री का चाहिए तो आपने यहाँ पर 30 रखा, 60 का चाहिए तो आपको 60 यहाँ पर रखना है और D यहीं रहेगा। 60 अगर यहाँ है तो यहाँ पर हो जाएगा B, और 30 अगर यहाँ है तो हो जाएगा एंगल A। ओके, इसके बाद आप ये ट्राइंगल अपना मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने 60 के रिगार्डिंग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं इजीली। जैसे कि sin 60 की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण। लंब आपका होगा AD और कर्ण होगा AB। AD की वैल्यू है K√3 और AB की वैल्यू है 2K, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3/2। तो ये आपको अपने आप फाइंड आउट करनी है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में हम नाम दे देंगे AB और C। यहाँ पर एंगल रहेगा 90 डिग्री और हम क्या करने वाले हैं, एंगल A को इतना छोटा करना है कि एंगल A शून्य हो जाए। ओके, एंगल छोटा कब होगा, जब एंगल A ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और धीरे धीरे जा करके यहाँ पहुँच जाएगा एंगल B पर। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपकी ट्रायंगल की फिगर है ये चेंज हो जाएगी इस प्रकार से, देखिएगा। यानी कि ये जो BC है ये खत्म हो जाएगी, BC की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी और एंगल A भी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और AB और AC दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल लेंथ की हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से। ये आपका पहले एंगल था। यदि आप इसे ऐसे यहाँ पर करोगे तो AB और C यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आगे और आप इसको छोटा करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर, और ABC यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में जब आप और करोगे इसको तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, इसका जो रेशो है आपने इक्वल लेना है। यहाँ पर पहुँचा
फिर ये यहाँ पर पहुँचेगा ऐसे, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जितना कम यहाँ किया उसके बाद इतना ही कम यहाँ किया, पहले यहाँ था अब ये यहाँ हुआ, उसके बाद अब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको बनाने की नीड नहीं है क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस पर ओवरलैप हो गया है ए बी, और ये जो सी है यहाँ से नीचे आते आते यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ, ठीक है। तो बी सी की जो लेंथ है वो बेसिकली 0 हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद हम जो हमने देखा है वो हम लिख सकते हैं। एंगल ए की वैल्यू यहाँ सपोज करो कुछ 30 थी, 60 थी, ठीक है। उसके बाद और कम हुई और हाफ हुई, ऐसे करके ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, और इसीलिए ए बी इक्वल टू ए सी हो गई, ठीक है। ए बी की लेंथ ए सी के बराबर होगी, और बी सी जो लाइन है यदि हम उसकी लेंथ देखें वो 0 हो चुकी है। अब हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे 0 के रिगार्डिंग, ये है 0 के रिगार्डिंग। इसके बाद साइन 0 से स्टार्ट करते हैं, लंब बटे कर्ण। देखिएगा लंब यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल से ही आपको मेजर करना है। लंब कौन है आपका BC, और कर्ण AC। BC की जो वैल्यू है ऑब्वियसली 0 हो चुकी है, AC की वैल्यू कुछ भी हो तो 0 ही आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही आप यहाँ से कोसेक निकाल लेंगे, कोसेक 0 डिग्री होता है, यदि आप इसका अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटिव। ऐसे ही tan 0 की वैल्यू होगी लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AB। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 अपॉन AB 0 डिग्री, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। अब ऐसे ही हम यहाँ से cot 0 फाइंड आउट कर लेंगे, cot 0 की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगी, और ये हो जाएगी इन्फिनिटिव। ऐसे ही cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AC, और आधार कितना है AB, और कर्ण कितना है AC। AB की वैल्यू कहाँ है, AB बराबर AC है, तो AC अपॉन AC कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही sec 0 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इजीली आप सभी ये रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 डिग्री के लिए इसका जस्ट अपोजिट करना है, एंगल ए को बढ़ाना है, ठीक है, जब तक कि वो 90 डिग्री ना हो जाए। इसमें क्या करना था, एंगल ए को घटाना था जब तक वो 0 ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप से, ए बी। तो एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है, और एंगल ए को बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो देखेंगे किस प्रकार से। पहले ये यहाँ पर था, और अब आपने इसको बढ़ाया ऐसे, तो ये बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक, बिल्कुल C तक, ठीक है। इसके बाद एंगल A यहाँ जाएगा, B यहाँ जाएगा, और C यहीं पर रहेगा। और इस टाइप से नेक्स्ट, पहले ये ऐसे था, और अब ये आ जाएगा आपका यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो एंगल A, B और C यहीं पर, ठीक है। अब जब आप लास्ट करोगे इसको तो ये बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाएगा, BC पर ओवरलैप कर जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ये इस पर ओवरलैप कर गया अब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो A है वो यहाँ पहुँच गया है, B तो ऑब्वियसली था ही यहाँ पर, और C यहाँ पर। यानी कि क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं। A B एक हो गए, यानी कि एंगल A 90 डिग्री के बराबर हो चुका है, और एंगल C 0 डिग्री हो चुका है, बिल्कुल। एंगल C अगर यहाँ से देखें इसकी मेजरमेंट कुछ ना कुछ आएगी, फिर कुछ कम हुई, एंगल C इधर से कम हुआ, और कम होते होते ये 0 हो गया, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आप देखो यदि AB की लेंथ यहाँ पर कुछ थी, यहाँ पर कुछ कम हुई और कम हुई, तो यहाँ पर AB की लेंथ फिनिश हो गई, यानी कि AB की लेंथ 0 हो गई, ठीक है। इसके बाद आप रेशियोज लिखेंगे sin 90, यानी कि लंब बटे कर्ण।
लंब BC और कर्ण AC, BC अपॉन AC। BC की जो वैल्यू है उसको हम सेम रखेंगे। AC जो है वो कितना है, एक और चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, AC बराबर BC हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर AC बराबर BC, ये जो AC है ये पूरा यहाँ चला जाएगा और इसके बराबर हो गया है। ठीक है, तो AC बराबर BC हो गया, ये हो जाएगा 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री आप निकाल सकते हो, 1 हो जाएगा। tan 90 डिग्री जब लिखोगे तो लंबटे आधार यानी कि BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB जब करोगे तो नीचे आ जाएगी 0, क्योंकि AB कितना है 0 है, और जब 0 उससे किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। और 90 डिग्री इन्फिनिटी का ऑपोजिट क्या होता है, 0 डिग्री होता है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका AB और कर्ण कितना है AC, तो AB अपॉन AC, AB का मतलब 0 है तो 0 अपॉन AC। जब 0 किसी चीज़ से डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, 0 आ जाता है। फिर सेक 90 का लिखोगे आप, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, सो you can do it very easily. Thank you.